गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के बारे में पढ़ रहे थे और थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया था आपको कि आव्यूह किस प्रकार का होता है। तो आज कुछ आव्यूह के नियमों की हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, सुनिए। तो अपनी बात हो गई थी कि आव्यूह किस प्रकार का होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह के अंदर कुल अवयव क्या होते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक आव्यूह आपके सामने लिख लिया कि 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो इस आव्यूह की कोटि कितनी है। देखो इसमें एक और दो पंक्तियां हैं। कोटि लिखते टाइम पहले पंक्ति लिखी जाती है और फिर स्तंभ लिखे जाते हैं। पहले पंक्ति लिखी जाती है और फिर स्तंभ लिखे जाते हैं। ठीक है ना, 3 स्तंभ हो गए, 1 2 3। कुल अवयवों की संख्या 6 है। जो क्रम का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अवयवों की संख्या के बराबर होता है। गिन लीजिए। आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक आव्यूह की कोटि 3 × 2 है। एक आव्यूह की कोटि 3 × 2 है, तो बताइए उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। तो भाई 6 होगी। ठीक है ना, तो कोटि का गुणनफल ही क्या होता है, अवयवों की संख्या के बराबर होता है। अब देखिए, ये हो गया आपके पास आव्यूह। हाँ, इसमें ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए a12 का मान कितना होगा। a12 का मान मैंने कहा था पहले आपको पंक्ति देखनी है फिर आपको स्तंभ देखना है। a12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का, या ऐसे कह दीजिए कि पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ठीक है, यानी इसको आप कहेंगे कि पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपसे पूछ ले कि a23 का मान बताइए, तो आप कहेंगे तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव कौन है बेटा, 6। तो इस तरह से आपसे एड्रेस भी वो पूछ सकता है। अब चलिए, अब हम देखते हैं दो आव्यूह का योग व व्यवकलन। ठीक है ना। अब जैसे मान लो बेटा आपको हमने 2 आव्यूह दे दिए। चलो मैं लिखता हूं यहां पर, देखो 1 2 3 4 5 6। एक आव्यूह मैंने यहां लिख लिया b -1 0 -2। बस अपने आइडिया से लिख रहा हूं मैं ये सब आव्यूह बना बना करके। ठीक है ना, और यहां आपने ले लेते फिर 0, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख लो आप। अब बोलो इसकी कोटि कितनी है, 2 × 3। इसकी कोटि कितनी है, 2 × 3। तो देखो, जब भी 2 आव्यूह का बेटा आप योग करना चाहते हैं या उनको माइनस, व्यवकलन का मतलब होता है दोनों को घटाना। जब 2 आव्यूह का बेटा आप योग करना चाहते हैं या उनको घटाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो शर्त हमारी ये है कि दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। याद रखिएगा, 2 आव्यूह को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी जरूरी है, अन्यथा योग और घटाना संभव नहीं हो पाएगा। अब देखो, दोनों की कोटि समान है तो इसका मतलब दोनों का योग संभव है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो आप 2 आव्यूह को जोड़ते समय याद रखिएगा संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा। संगत अवयव का मतलब होता है कि ये कौन सा अवयव है बताओ, a11। तो ये कौन सा है, a11, यानी a11 के अंदर a11 जुड़ेगा। ये याद रखिएगा, a11 के अंदर a11 जुड़ेगा। ठीक है ना, तो यानी -1 के अंदर जब मैं +1 के अंदर जब मैं -1 जोड़ूंगा तो नॉर्मल सी बात है 0 आएगा। 2 में मैं जोड़ूंगा 0 तो कितना आएगा, 2। 3 में जोड़ूंगा -2 तो कितना आएगा, 1। 3 - 2 हो जाएगा ना। और 4 + 3 कितना हो गया बेटा, 7। 5 - 4 कितना हो गया, 1। 6 0 6 हो गया। तो बताइए कोटि कितनी, अच्छा बताइए कोटि कितनी, 2 × 3। यानी कि योग करने के लिए या घटाने के लिए, घटा करके भी बता देते हैं आपको। इसी तरह से बेटा आप इनको माइनस भी कर सकते हैं। 1 में से घटाया, माइनस किया, -1 जुड़ गए बेटा, चिन्ह बदल जाएगा ना। 2 - 0 2। 3 में से घटाया -2 5 हो गए। 4 में से 3 घटाया 1 हो गया। 5 में से -4 घटाया 9 हो गए। 6 में से 0 घटाया, ठीक है। यानी 2 आव्यूह को जोड़ने तथा घटाने के लिए दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, पहली बात। योग और घटाने के बाद में जो आव्यूह आपको प्राप्त होंगे
उनकी कोटि भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो दिए हुए दोनों अवयव की कोटि थी वही योग और घटाने के बाद में भी उसी कोटि का अवयव आपको बेटा प्राप्त होगा। इस बात के बारे में ध्यान रखना, योग करने से और घटाने से कोटि नहीं बदला करती। ठीक है, चलो इसी प्रकार बेटा सुनो, हमने बेटा एक अवयव ले लिया यहां पर, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखो, बोलो कोटि कितनी इसकी, बोलिए कितनी कोटि इसकी, 2 × 3। ठीक है, अब आपको बेटा क्या करना है, आपको ये कह दिया जाए कि किसी दिए गए अवयव को किसी संख्या से, किसी नंबर से, किसी डिजिट से गुना करना है आपने। जैसे इस अवयव a का मैंने गुना करना है 2 से, तो जब किसी संख्या से अवयव को गुना करेंगे तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणित हो जाएगा, गुणित हो जाएगा। समझ रहे हो बात आप? जब भी किसी संख्या से आपको गुना करने के लिए कहा जाए कि इस अवयव को 2 से 3 से, कुछ भी आ सकती है संख्या, तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणित हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अवयव ले लिया, चलो हम अपने बार बार ए ले रहे हैं, अब बी ले लेते हैं। एक अवयव लिया मैंने -1 0 -2 3 -4 0, और आपको कहा कि -3 a कीजिए, ऐसे कह दीजिए, सॉरी 3b। अब बताओ b को कितने से गुना करना है, 3b से। तो प्रत्येक अवयव 3 से गुना हो जाएगा इसका, -3 0 -6 3 तिया 9 3 चौके 12 और 0, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 2 × 3। और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि किसी संख्या से जब किसी अवयव को गुना करेंगे तो अवयव का क्रम नहीं बदला जाता, बदलता। देखिए ये 2 × 3 का था तो आपको 2 × 3 का ही प्राप्त हो रहा है, ये 2 × 3 का था तो आपको 2 × 3 का ही अवयव प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा आप? चलिए इसी प्रकार आगे देखिएगा, अब आपको बताते हैं दो अवयव की समानता। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो अवयव की समानता। सुनिएगा बच्चों, देखो अगला अपना हेडिंग क्या है बेटा, देखो दो अवयव की समानता। दो अवयव की समानता, तो सुनिए बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, दो अवयव, कोई भी दो अवयव है बेटा आपके पास, ए और दूसरे का नाम रख देते हैं हम बी। ए और बी समान होंगे यदि, कोई भी दो अवयव आपस में समान होंगे यदि, कंडीशन, उन दोनों अवयव की सबसे पहली बात थी कोटि समान होनी चाहिए। भाई दोनों कोटि समान होगी तभी तो आप समान होने के बारे में सोचेंगे। जब कोटि समान नहीं है तो किसी हालत में बराबर नहीं हो सकते। दूसरी बात, अवयव समान क्या होने चाहिए, अवयव समान, राइट। यानी कि दो अवयव ए और बी बेटा तभी समान होंगे जब उनकी कोटि समान होगी और अवयव समान होंगे। यानी आप कह सकते हैं, आप ये लिख दीजिए कोटि बराबर और अवयव बराबर, राइट, ऐसे, ठीक है। तो जैसे देखो 1 2 3 4, एक अवयव बी लिख दिया मैंने, 1 2 3 4। बताओ इसकी कोटि कितनी, 2 × 2। इसकी कोटि कितनी, 2 × 2। इसके अंदर अवयव 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4। अवयव के आगे लिख सकते हैं आप संगत अवयव। यानी अब जरूरी नहीं है कि ये वाला अवयव इस 4 के बराबर हो जाएगा, नहीं। A11 कौन सा अवयव है, A11 है, ये कौन सा है,
ये 1 जो है कौन से स्थान पर है, A11 स्थान पर, तो ये A11 वाले के बराबर होना चाहिए। A12 वाला A12 के बराबर होना चाहिए, इसको बोलते हैं संगत अवयव समान है। तो इसलिए यहाँ पर A और B आपस में समान है। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको बेटा दिया है, क्या दिया है, देखिए आपको हमने दे दिया कि 1 2 3 4 बराबर में x 2 3 y, ये लो जी, ये दो अवयव मैंने दे दिए, बीच में मैंने कौन सा चिन्ह लगा रखा है, बराबर का। इसका मतलब ये दोनों अवयव बराबर है, और जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये x जो है ना ये इसके बराबर होगा, यानी x का मान 1 होगा, और ये 4 है और ये y है, ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो y का मान कितना हो गया 4। इस तरह से संगत अवयव आपस में समान होते हैं तथा कोटि भी समान होती। कोटि तो देखो यहाँ ऑलरेडी समान थी, और हमें पता है कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ये दोनों अवयव बराबर हैं, कोटि की तरफ से भी बराबर हैं, अवयवों की तरफ से भी बराबर हैं, यानी इसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। इसीलिए ये 1 और ये x है, तो इसका मतलब x का मान पक्का ही क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये y है, ये 4 है, तो y का मान 4 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गई अवयव की समानता। अब सुनिएगा, अब आपसे क्वेश्चन करेगा वो, एग्जाम्पल है, वो कहेगा कि एक अवयव a ज्ञात कीजिए जिसका अवयव कौन है बेटा, aij, जिसका अवयव aij है, यानी इसने कहा कि एक अवयव a ज्ञात कीजिए 2 × 3 कोटि का, और आगे लिख दिया कि aij जो कि यह अवयव का काम कर रहा है उसको ज्ञात करने का सूत्र दिया होगा आपको ऐसे। अब आप जानते हैं कि ये अवयव का कौन सा रूप है बेटा, बताओ। आप कहेंगे सर ये मैट्रिक्स का संक्षिप्त रूप है। कितनी कोटि का है, 2 × 3 कोटि का। तो पहले इसको ढंग से लिखो आप, चलो ठीक है, विस्तारजनक रूप में लिखिए। तो देखो इसका मतलब 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, तो कैसे लिखोगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। लो जी भाई, उसने कहा कि एक अवयव ज्ञात कीजिए 2 × 3 कोटि का जिसके अवयव का काम कौन कर रहा है, aij, और ये एक संक्षिप्त रूप था। सबसे पहले तो इसको विस्तार में लिख लीजिए, बिल्कुल सही है। बस उसी बात को रिपीट किया है मैंने, बस ये संक्षिप्त रूप में और ये विस्तार रूप में लिख दिया। अब इस अवयव को आपने ज्ञात करना है। अब आप कहोगे सर अवयव ज्ञात करना है तो इसके अवयव भी तो ज्ञात करने पड़ेंगे। ये अवयव जो है इनको ज्ञात करने का ये दिया हुआ है आपको सूत्र। जैसे आपने A11 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखो aij ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि i में j जुड़ रहा है। अब कुछ भी दे सकता है ये आपको, फॉर्मूला जो है ज्ञात करने का कुछ भी आ सकता है, आपको घबराना नहीं है, तरीका ये रहेगा। जैसे आपको ज्ञात करना है पहले A11 अवयव, तो तुलना कीजिए, i का मान 1 हो गया, j का मान 1 हो गया, तो i के स्थान पर 1 आ जाएगा, j के स्थान पर 1 आ जाएगा, और 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो A11 का मान 2 हो गया। फिर आपको कह रहा है कि A12 ज्ञात कीजिए, तो i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। फिर आपको कह देगा वो A13 ज्ञात कीजिए, तो 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 4। और फिर आपको ज्ञात करना है A21, तो i के स्थान पर 2, j के स्थान पर 1 कितना हो जाएगा, 3। A22 कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। और A23 कितना हो जाएगा, 2 + 3 = तो आप कहेंगे A बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 4 3 4 और 5, ये है 2 × 3, ठीक है ना, बन गया आपका ये अवयव बन गया 2 × 3 का जो पूछ रहा था इस प्रकार। ठीक है, तो बच्चों ये आज फिर बेसिक था, कल अगले वीडियो में अपने और थोड़े इसके आगे बेसिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।